श्री हनुमान जी महाराज का जो विलक्षण चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, जिसको मैंने कहा कि एक ग्रंथ रत्न है, विश्व में सबसे अधिक गाया गया ये पाठ है। और उसमें श्री हनुमान जी महाराज का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न रूपों में दिया है। नित्य प्रति हम लोग सामूहिक रूप से पाठ करते थे, आज भी आप लोगों ने किया होगा। तो एक श्रोता ने कल मेरे पास एक जिज्ञासा, एक प्रश्न जो है लिख करके भेजा कि दीदी माँ, जैसा आपका अनुरोध है, उद्देश्य है, आप कहती हैं कि आज की युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को भी हम अपने सनातन संस्कृति से अवगत करें, तो जो कथा हम श्रवण करके यहाँ से जाते हैं, तो मैं नित्य प्रति वो कथा मैं अपने पोते को सुनाता हूँ। और उस बालक ने मुझे एक प्रश्न किया जिसके लिए मैं निरुत्तर हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप उस पर प्रकाश डालें। और प्रश्न उन्होंने बहुत सुंदर किया। उस बालक ने प्रश्न किया कि दादाजी बताइए, हनुमान जी के वास्तविक पिता कौन है? क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ जब वो करवा रहे थे और समझा रहे थे, तो उन्होंने ये पढ़ा कि एक और गोस्वामी जी कहते वे शंकर सुवन है, दूसरी ओर हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें केसरी नंदन के रूप में नमन करते हैं। और फिर वे स्मरण करते हैं कि आप अंजनी पुत्र और पवन तनय हैं। तो ये जो परिचय हनुमान जी महाराज का दिया गया है, तो उनके वास्तविक माता पिता कौन है? और आप लोग, क्योंकि वर्ष भर यहाँ कथा होती है, इतने विद्वान बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, अवगत तो होंगे ही कि उसका उत्तर क्या है। क्योंकि ये प्रश्न तो हमारे मनो मस्तिष्क में उठते ही नहीं। ये तो नई पीढ़ी के बच्चे इतने बुद्धिमान हैं और उनमें जो जिज्ञासा है जानने की, अगर आप उनको ठीक ठीक उत्तर नहीं देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि यही कहा जाएगा कि ये जितने भी पुराणों की कथा है ये सब मिथ है, ये फिक्शन है। क्योंकि हमारी संस्कृति पर तो बार बार इस तरह के होते ही हुए हैं आक्रमण। पहले रामकृष्ण को भी मिथ बताया गया था और अभी हनुमान जी महाराज को लेकर के भी ऐसा ही आक्षेप होगा अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो। उसका उत्तर देना सरल नहीं है। पर अगर हमारे पास युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की वह सूक्ष्म पैनी आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि है, स्थूल रूप से देखने पर, वे बहिरंग रूप से देखने पर परस्पर विरोधी बातें लग रही हैं, जिस धरातल पर हम बैठकर सोचने समझने के अभ्यस्त है। पर परम पूज्य महाराज श्री तो हमें एक और कक्षा ऊपर उठा करके अध्यात्म में ले जा करके प्रकाश डालते हैं। अभी हमारे गोस्वामी जी ने प्रकाश पर प्रकाश डाला। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि पहले हमें सनातन धर्म के जीवन दर्शन को समझना होगा। सनातन धर्म की मान्यता क्या है कि जो सर्वोच्च शक्ति परब्रह्म परमात्मा है
उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए गए वो अनंत है, असीम है। हरि अनंत। और जब हरि अनंत है, हरि के रूप भी अनंत है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये अलग अलग परिचय श्री हनुमान जी महाराज ने के दिए हनुमान चालीसा में, वे बहुत सांकेतिक है। पर तुलसीदास जी की मंशा क्या थी वो तो केवल युग तुलसी ही समझ पाए। क्यों उन्होंने ये केवल एक परिचय न दे करके इतने रूप में परिचय दिया? परम पूज्य महाराज श्री हमें कृपया पूर्ण सहयोग करे। देखिए, मैं प्रयास यही करती हूं कि जितना सरल सरस बोधगम्य हो जाए ये प्रसंग, पर क्योंकि ये विवेचना आध्यात्मिक है और आप सभी साधक हैं, इसलिए मैं साहस कर रही हूं कि आपके सामने मैं व्याख्या करूं। महाराज श्री कहते ये जितने भी परिचय है हनुमान जी के, वे सभी सत्य है। क्योंकि ये अवतारवाद की जो अवधारणा है सनातन धर्म में, महाराज श्री का एक ग्रंथ है मानस चिंतन प्रथम भाग, जिसमें अवतारवाद पर महाराज श्री ने बहुत विलक्षण व्याख्या की है, प्रकाश डाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, साहित्य उपलब्ध हो तो आप जरूर पढ़े, जो जानना चाहते हैं। महाराज जी कहते कि प्रभु का जो तत्वता रूप है वो तो एक है, पर ये भिन्न भिन्न रूप अवतार में जो हमें दिखाई दे रहे वो प्रभु की लीला है। और लीला जब प्रभु करते हैं भक्तों के लाभार्थ, जैसे भक्त की भावना, जैसे साधकों की हृदय की आकांक्षा, उसके अनुरूप प्रभु रूप धारण करते हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य की कथा मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखी, पर उसके लिए अगर हम पुराणों का आश्रय लेते हैं तो पुराणों में भी जब कथाएं आती है वो भी परस्पर विरोधी लगती है। और इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो विभिन्न परिचय हनुमान जी महाराज के दिए, वो साधकों के लिए, किस साधक को, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज तो शाश्वत सदगुरु है, वो तो अमर देवता है, वो तो एक वैश्विक गुरु है। और प्रत्येक मार्ग का साधक, क्योंकि साधन पथ में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रत्येक मार्ग के साधक को श्री हनुमान जी महाराज से प्रेरणा कैसे मिल सकती है? महाराज जी ने कहा सभी साधकों को पूछा जाए। सबसे पहले भक्तों के पास चले गए और हमारे गुरुदेव तो सबसे बात करते थे। भक्तों से पूछा कि आपको श्री हनुमान जी के ये भिन्न परिचय में सबसे प्रिय कौन सा लगता है, प्रेरक? और भक्तों ने जो बात कही, अब उसको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा। परम पूज्य महाराज जी की व्याख्याएं ऐसी नहीं है कि केवल वो तर्क संगत मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। भक्तों ने कहा हमें तो ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज तो शंकर सुवन है या शंकर स्वयं है। महाराज जी ने पूछा कि क्यों आपको लगता है कि ये शंकर सुवन या भगवान शंकर स्वयं है? और तब भक्तों ने कहा कि हनुमान जी महाराज को जो कार्य प्रभु ने सौंपा, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो किसी के लिए संभव नहीं हो पाया। क्या कार्य था? 400 योजन
100 योजन का समुद्र पार करके और 400 कोस सोने की लंका, जो त्रिलोक विजयी रावण के द्वारा शासित थी, जो निशाचरों की नगरी थी, जो घोर जहां तमसाच्छन्न वातावरण, उस लंका नगर में भक्ति रूपा सीता जी की प्राप्ति करनी थी। और भक्ति की प्राप्ति किसको हो सकती है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति सिद्धांत का निरूपण करते हुए मानस में लिख दिया कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। और विश्वास के घनीभूत रूप कौन है? आज श्रावण का सोमवार है और आप लोग सब पूजा करके आए होंगे। प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना करते हुए पहले ही जिनका स्मरण किया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपे। जो घनीभूत विश्वास के प्रतीक है भगवान शंकर। अगर विश्वास नहीं होता, हनुमान जी महाराज के मार्ग पर पग पग पर संकट और बाधाएं आ रही है। भले भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका दे दी थी, राम नाम की मुद्रिका मुख में डाल दी थी, पर ये राम नाम की मुद्रिका तो हम सबको प्राप्त है ना, केवल हनुमान जी को ही प्राप्त है क्या? आप लोगों को प्राप्त है कि नहीं? ऐसा कोई है संसार में जिसको नहीं? सारे बंदर भी साथ में थे, पर एकमात्र श्री हनुमान जी अकेले उन सारी बाधाओं को पार कर पाए। वो कहां से बल मिला? ऐसा अटूट विश्वास, राम नाम जप करते हुए निरंतर, और प्रभु के बल पर विश्वास के आधार पर ही वे सारी बाधाओं को पार करके लंका पहुंच करके और भगवती सीता, भक्ति रूपा सीता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं वह तो शंकर स्वयं है। पर हमारे गुरुदेव को इससे संतोष नहीं हुआ। पानी देगा। महाराज श्री पूरे मानस का अन्वेषण करने लगे, हमें तो और प्रमाण चाहिए। और महाराज श्री को वो प्रमाण मिल गया। कहां पर? बालकांड में। किस प्रसंग में मिल गया? जहां अभी कितना सुंदर गायन हमारे गोस्वामी जी ने किया। देखिए पूरा तार जुड़ा हुआ है, मैं देख रही हूं वो भगवत वाणी का। भगवान श्री राम के प्राकट्य की बेला आपने वो वातावरण पहले से ही सृजित कर दिया, मेरा काम बड़ा सरल कर दिया। जब सारे तीर्थ वहां पर अयोध्या में रामलला सरकार का नवमी भौमवार मधुआसा जब प्रभु का प्राकट्य हुआ, वो परमानंद परब्रह्म जब एक देशीय होकर के कौशल्या के महाराज दशरथ को जिन्होंने धन्य किया, प्रकट हुए प्रभु, दर्शन करने के लिए सारे देवताओं की भीड़ सब पहुंच गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो जब मानस लिखते हैं तो वो तो स्वयं सम्मिलित होकर लिखते हैं, वो केवल किसी से सुनी सुनाई बात नहीं लिखते, प्रत्यक्षदर्शी हो करके लिखते हैं। वो भी अपना कैमरा ले करके पहुंच गए अयोध्या की गलियों में कौन कौन आया हुआ है, और तब खोज मची कि भाई जिनके इष्ट है बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। हमारे भगवान शंकर देवादि देव के तो इष्ट ही है राम लला, वो आए हैं कि नहीं? और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी खोजने लगे, कहीं शिव जी दिखाई दे रहे हैं, वो जटाधारी। और आज तो नाग पंचमी है, सारे नागों का श्रृंगार करके लपेटे हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी को तो दर्शन नहीं हुए शिव जी के। ओहो,
ये तो भगवान शंकर की ही कृपा थी कि स्वयं उन्होंने ही अपना रहस्य उद्घाटित किया। कहां पर? वो पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, और एक कहूं निज चोरी, सुनी सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। मैंने एक चोरी की है, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं। क्या उनका काग भुचुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। मैं भी अयोध्या गया हुआ था जब हमारे राम लला प्रकट हुए थे। किस रूप में गए थे गोस्वामी जी तो चकित हो गए। मैं तो खोज रहा था, नहीं दिखाई दिए। शंकर जी ने कहा मैं तो कपट वेश में गया था, मनुज रूप जाने नहीं को। पार्वती जी चकित हो गई, भगवान आप गए, आपने उस समय मुझे नहीं ले गए प्रभु का दर्शन करने की। नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी। शंकर जी ने कहा मैं क्षमा चाहता हूं। देखे ये पति पत्नी का रिश्ता। शंकर जी ने कहा मुझे बड़ा डर लग रहा था, एक बार पहले भी मैं राम कथा सुनने जा रहा था तो तुम्हें लेके गया था, पर उसका परिणाम जो हुआ वो इतना दुखद हुआ कि मुझे लगा आज राम का प्राकट्य हो रहा है और तुम्हें मैं ले जाऊं और फिर तुम्हारे मन में वो संदेह आ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये संवाद जब शिव जी पार्वती जी में हो रहे, देखिए परम पूज्य महाराज श्री कितनी अंतरंग में बैठ करके वो रस प्रकट करते हैं। और किसको लेके गए? परम पूज्य महाराज श्री ने शिव जी से पूछा कि भाई ये जो मर्यादा है, धर्म पत्नी शब्द है, सारे धार्मिक सात्विक काल में पत्नी साथ में होती है। शिव जी ने कहा ये तो ठीक है, धर्म पत्नी धर्म कक्षा तक ठीक है, पर अर्थ काम धर्म के बाद भक्ति की जब में कोई प्रवेश करे तो धर्म से भी ऊपर की कक्षा है, वहां धर्म पत्नी की भूमिका नहीं होती है। भक्ति मार्ग में अगर आपको रस लेना हो, आनंद लेना हो, तो जिससे आपका मन मिले, जिससे रस लेने की रीति मिले, जिससे आपकी भावना रस पुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को साथ में लेना चाहिए। वो आवश्यक नहीं कि वहां पत्नी ही साथ में चले। देखिए छोटे छोटे सूत्र मिलते हैं। और तब उनका मैंने अपने चेले को कहा चलते हो, राम लला प्रकट हुए, दर्शन करना है। काकभूषुंडी जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, साथ में उन्होंने कहा हम भी चलते हैं, मनुज रूप धारण करके। अब भगवान शंकर चाहते हैं अपने इष्ट का दर्शन, पर दर्शन कहां मिलेगा? वो तो महल में मिलेगा जहां प्रकट हुए। पर भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो कहां पर मनुज रूप धारण करके कहां जो है विहार कर रहे हैं। तो कहते परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथ न फिरई मगन मन भूले। अब बताइए, भगवान शंकर अयोध्या की वीथियों में विचरण कर रहे हैं। अरे वीथियों में आप भर इतनी भीड़ है, सब रामलला के दर्शन करने के लिए, और भगवान शंकर अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं, पर वहां महल में न जाकर वीथियों में घूम रहे। आप कह सकते हैं कि उस समय, आजकल जीपीएस का जमाना है ना, कहीं पहुंचना है लोकेशन मिल जाए, जीपीएस ऑन कर दिए तो गाड़ी से रास्ता मिल जाए। उस जमाने में जीपीएस नहीं था, तो क्या भगवान शंकर रास्ता भूल गए? नहीं नहीं, अब हमारे गुरुदेव की भूमिका आ गई, पहुंच गई भगवान शंकर के पास। ऐसी उनकी स्थिति, परमानंद में ऐसे फूले हुए। पूछा महाराज आप यहां किसका दर्शन कर रहे हैं?
और भगवान शंकर ने इंगित किया, केवल इशारे में कहा। वो देवियां जो लौट रही थी राम लला सरकार के दर्शन करके, भगवान शंकर ने इंगित किया मैं तो उनका दर्शन कर रहा हूं। परम पूज्य महाराज श्री समझ गए कि ये जो दिव्य लीला कर रहे हैं भगवान शंकर, ये हम सबको सिखा रहे हैं, प्रबोधित कर रहे हैं। जीवन में अगर आप रस पाना चाहते हैं, हम लोग क्लासेस में जाते हैं सीखने। किस क्लास को जाते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस में जाते हो, जरूर जाइए, बंद मत करिए। पर यहां तो भगवान शंकर सिखा रहे आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। कैसे आप परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर रामचरितमानस में आप डूबेंगे तो ये कला आपको प्राप्त हो जाएगी। शंकर जी हमें सिखा रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए तो ये लिखा है। परम पूज्य महाराज श्री स्मरण करते हैं, याद आ गया मुझे अभी। गोस्वामी जी ने कहा मैं वृंदावन से यात्रा करके आ रहा हूं, रस की भूमि से, भक्ति की नगरी से। और श्री वृंदावन धाम के एक रसिक संत रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी के आराध्य भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण, उनकी आराधना और उपासना में डूबे हुए। तो सब लोगों ने जाके पूछा, महाराज आप क्या ये साधना जो करते हैं वो क्या निर्वाण मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं? भक्त लोग तो जाके अपने गुरुओं से, संतों से प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। रूप गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही, कड़ी मीठी, उनका निर्वाण, उनका मेरे लिए निर्वाण क्या है? इनका निर्वाण निम्ब रसमेव रसान विज्ञा। निर्वाण तो मेरे लिए, क्योंकि चारों फलों में मोक्ष एक फल है, तो वे निर्वाण और मोक्ष की तुलना किससे करते हैं? वो नीमकौड़ी के फल से करते हैं। नीमकौड़ी समझते हैं आप? नीम के पेड़ में जो फल लगते हैं नीमकौड़ी कहते हैं। और वैसे तो किसी को प्रिय नहीं लगता है खाना, पर जब वो पक जाता है तो उसमें हल्की मिठास आ जाती है। तो रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा निर्वाण निम्ब रसमेव रसान विज्ञा, मेरे लिए तो निर्वाण निम्ब कौड़ी के बराबर है। कोई रसिक हो जो आम का फल रसाल खाने का व्यस्त हो, उसको निम्बकौड़ी दे तो कैसा लगेगा? वो तो उसको स्वीकार नहीं। तो अच्छा, आप नहीं निर्वाण चाहते तो क्या चाहते हैं महाराज बताइए रूप गोस्वामी जी? तो उन्होंने कहा श्यामामृतम, मैं तो श्यामामृत पीना चाहता हूं। अच्छा, श्यामामृतम कैसे पीते हैं आप? कैसे उस दिव्य अमृत का पान करते? और तब उन्होंने कहा श्यामामृतम मधुर मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुलुकिता वसिता पिबामा। श्यामामृत का मैं पान करता हूं। कैसे पान करते हैं? कोई ग्लास है, कोई कुल्हड़ है। अब ये संतों के पास ये कला होती है रस की। देखिए क्या अद्भुत, कैसे रूपामृत श्याम सुंदर का जो सौंदर्य है उसका जब रस पान करना है, हम तो अपने नेत्रों से ही पान करते हैं किसी के सौंदर्य का। पर रूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं श्यामामृत कैसे पीता हूं, अद्भुत विधा बताई। ये कला भी संतों के पास होती है। उन्होंने कहा गोपियां, मैं गोपियों का आश्रय लेता हूं। कैसे? उनका गोपियां जब श्याम सुंदर का दर्शन करती है और अपने नेत्रों के द्वारा, अब नेत्र को उपमा भी क्या दी गोस्वामी तो रूप गोस्वामी जी ने? उनका नेत्रांजलि चुलुकिता। चुल्लू आप समझते हैं कि नहीं? अंजलि, जैसे पौराणिक समय में, आजकल तो डिस्पोजेबल का जमाना है,
पर वहां कोई पात्र से कोई वस्तु पीना है, जूठा ना हो जाए, तो पौसरे के पास जल पीना है तो हाथ की अंजलि बना करके लोग पीते थे। तो रूप गोस्वामी जी ने वही परिकल्पना की। अब नेत्रांजलि को चुल्लू के साथ क्यों तुलना की? रूप गोस्वामी जी ने बड़े जो है रसिक संत है, उनका गोपियां पी रही है, उसमें आपको क्या लाभ है? वो रूपामृत का पान अपनी नेत्रांजलि से कह रहे कि नहीं नहीं, आनंद तो यही है, वे अपनी नेत्रांजलि से पान कर रही है। तो कितना ही व्यक्ति सावधान हो, पर वो जब पान करता है नेत्रांजलि से तो कुछ बूंदे नीचे टपकती है। मैं तो उन बूंदों का पान करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे प्रभु के रूपामृत और दिव्य रस माधुरी सौंदर्य का पान आप कर सकते हैं, पर भक्ति शास्त्र की मान्यता क्या है कि आपको भगवान का दर्शन आपको अभीष्ट है, पर सीधे अकेले प्रभु का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भी आप दर्शन करें, किसी न किसी भक्त के साथ ही भगवान का दर्शन करना। उसका तात्पर्य क्या है? परम पूज्य महाराज श्री देखिए हमें ये विधा समझाते हैं कि जैसे हम शर्मा जी के घर गए, स्वागत में उन्होंने बहुत ही मधुर पेय बना दिया, बड़ा मीठा, पर उनकी सहधर्मिणी को लगा कि दीदी माँ का स्वागत करे, खाली मिठास से थोड़ी चला। उसमें उन्होंने एक दिव्य सुगंध, केवड़े का जल या गुलाब जल उसमें मिला दिया। तो जो मधुर तो था ही वो पेय, पर उसमें जब एक सुंदर फ्रेग्रेंस, जब रस उसमें मिला दिया तो वो पेय और स्वादिष्ट हो गया। तो संतों का तात्पर्य क्या है कि भगवान श्याम सुंदर तो बहुत ही सुंदर है, पर गोपियां जब दर्शन करती है अपने प्रियतम का, तो उसमें उनकी भावना का रस मिल जाता है, और जब वो भाव का रस मिल जाता है तो वो सौंदर्य में और अभिवृत्ति, स्वाद जो है वो सतगुणित हो जाता है। तो भगवान शंकर ने भी ये नई विधा सिखाई। वे भी अयोध्या की वीथियों में घूम रहे, किसका दर्शन कर रहे हैं? वो देवियां जो पुलकित हो रही है। रामलला सरकार का दर्शन करके रोम रोम रोमांचित हो रहा है, और वो दिव्य भावना उनके नेत्रों से भावाश्रु छलक रहे हैं, और वो दिव्य भाव मुद्राओं का भगवान शंकर दर्शन करते क्या स्थिति हो गई? उनका वो प्रेम रस पान करके फूल के कुप्पे हो गए, इतना रस छक के पी लिया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। ऐसा रस, अब हम लोगों को तो उस पान का अभ्यास नहीं है। हम जो पान करके छक जाते वो दूसरा नशा है, पर जो सांसारिक नशा करके छक जाते उसकी कल्पना तो आप कर ही लीजिए कि प्रभु के रूपामृत में भी ऐसा आकर्षण है, उनके नामामृत में भी ऐसा रस है कि भक्त लोग उसमें छक करके परमानंद अनुभव करते हैं। ये एक विलक्षण रस लेने की, आनंदित होने की, प्रेम सुख। देखिए हम लोग सब कहते हैं क्या बताए, दुखी है, पर महाराज जी कहते देखिए इसी भगवान शंकर ने हमें ये सिखाया। स्वयं भले उन्होंने विष पान करके सबको अमृत बांटा हो, पर वे बता रहे हैं कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरे के सुख में सुख लेना सीख लीजिए, तो आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो प्रेम सुख में डूब करके, फूल करके आनंदित हो रहे। अब यही आनंद वीथियों में इतने दिनों तक लिया। काकभूषुंडी जी ने कहा महाराज आप तो भले हमको फंसाया, आप तो आनंद में डूब रहे हैं, क्या दर्शन नहीं कराओगे सरकार? और तब
भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल कराएंगे। क्या किया? अब दूसरी विधा। शंकर जी नई नई कलाओं का दर्शन हम सबको करा रहे हैं। क्या बन गए? अब बन गए ज्योतिषी। अपने रूप में नहीं, महाराज जी ने देखा, पहुंच गए। भगवान सिद्धांतवादी तो सब जाके प्रश्न के कि प्रभु ने साफ किया कहा है जिनका दर्शन आप करने आए हैं, भगवान राम कहते मैं किनको सुलभ होता हूं, उनका निर्मल मन, जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आप तो कपट वेश बना करके आए हैं, तो आपको दर्शन कैसे हो सकता है? ज्योतिषी बन करके आप जा रहे हैं। भगवान शंकर ने बड़ी मीठी बात कही, महाराज जी सुन पाए। भगवान शिव जी ने कहा जिनका दर्शन करने आया हूं उन्होंने भी तो कपट वेश ही बनाया है, ये उनका वास्तविक रूप नहीं है। तो जब वहां से कपट चल गया तो यहां से भी चल जाएगा। ठीक है, ज्योतिषी बन गए। अब ज्योतिषी क्यों बन गए? क्योंकि ये तो मनोविज्ञान सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई बालक का प्राकट जन्म होता है घर में, तो सबसे अधिक माता पिता को चिंता होती कि ये बालक जो आया है भाई वो कैसा है, उसका भविष्य कैसा है, कल्याणकारी है कि नहीं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता भी ज्योतिषी थे और उन्होंने भी उनका भविष्य देख करके, दुर्भाग्य यही था उनका कि उनकी सारी ज्योतिष विद्या ही व्यर्थ सिद्ध हो गई कि उन्होंने ऐसे विलक्षण जो है बालक का परित्याग कर दिया। पर यही ज्योतिषियों के प्रति महत्व बुद्धि सबकी होती है। भगवान शंकर भी ज्योतिषी बन गए। अब ज्योतिषी बनकर कहां जा रहे? तो दिखाई क्या दिया? धन्य है प्रभु की करुणा। सीधे भगवान महल में नहीं गए कौशल्या अम्बा के। कौशल्या अम्बा की परिचारिकाएं, सेविकाएं, आउट हाउस जिसे आप कहते हैं, जहां सेविकाएं दासियां रहती थी, वहां भगवान शंकर चले गए ज्योतिषी बनकर। और वहां प्रत्येक दासी में के घर में जा करके उनके हाथ का सारा, हॉरोस्कोप नहीं देख रहे हैं, हस्तकला जो है वो हाथ का जो है पूरा वो भविष्यवाणी करने लगे। और जब भगवान शंकर जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, चमत्कृत हो गए, चारों ओर चर्चा हो गई, एक चमत्कारी बाबा आ गए। यही तो सब लोग चाहते हैं भाई, चमत्कारी बाबा जहां पर है भीड़ मच जाती है। आज हमारे शिव जी चमत्कार कर रहे हैं, बाबा के रूप में पहुंच गए और सब दासियां। भगवान शंकर तो बड़े विलक्षण हैं। उनका उद्देश्य क्या था? आज का युग जैसे पब्लिसिटी का युग है, तो अब समाचार महल में कैसे पहुंचे, उसको पहुंचाना है तो विधा क्या अपनाई कि वहां चले गए सेविकाओं के यहाँ, दासियां पहुंचाए समाचार। और वही हुआ जो वो चाहते। सब इतनी प्रसन्न होकर माँ के पास गई, माँ माँ समाचार है, अवध आज आगमी का आयो। कौशल्या अम्बा ने कहा अच्छा कौन आया, कैसा है? उनका बूढ़ो। भगवान शंकर बूढ़े ज्योतिषी बन के गए थे, लेकिन नौजवान नहीं थे। उद्देश्य क्या था कि भाई जब बूढ़े हैं तो भाई अनुभवी है, वाइज, तो बहुत अनुभव है, तो वो उनकी भविष्यवाणी सही हो गई। उनको बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक। नाम क्या है उनका? शंकर नाम सुनायो। महाराज से पहुंच गए, महाराज आपने नाम क्यों नहीं बदला? भगवान शंकर ने कहा उन्होंने भी तो नाम अपना नहीं बदला, तो मैंने भी अपना नाम वही रहने दिया। वो भी राम बन के आए, मैं भी शंकर। अब माँ ने कहा अच्छा बुला लो भाई ज्योतिष महाराज को। और भगवान शंकर को बड़े आदर से सेविकाएं जो है ले गई। भगवान शंकर तो अब व्याकुल हो रहे, अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए पहुंच गई। और माँ तो पड़ गई औपचारिकताओं में कि भाई जब एक संत पधारे हैं तो उनकी सेवा कैसे हो, चरण प्रक्षालन, फूल माला सारी सामग्री से ये आरती उतार रहे। और यहाँ भगवान शंकर व्याकुल हो रहे हैं।
कि कब दर्शन हो गए हमारे सरकार के ऊपर। माँ ने सारी औपचारिकता करके जब अंदर गई और अपने लाल को गोद में समेट कर हृदय से लगा करके ले आई, और भगवान शंकर के नेत्र तरस रहे थे वो दर्शन करने के लिए। धन्य हो गए, एक टक बिना पलक गिरे दर्शन कर रहे। ये कौन है जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं? उनका व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, ये व्यापक सर्वव्यापी ब्रह्म। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर ये अनंत ब्रह्म इतने छोटे रूप में बालक बन करके समेट कर माँ की गोद में आ गए। धन्य हो गए। प्रेमाश्रु गिर रहे भगवान शंकर के हाथ में। माँ ले आई और कहा, महाराज कृपा करके आप आशीर्वाद दीजिए, आप बताइए मेरे लाल का भविष्य कैसा है। और भगवान शंकर ने कहा, महारानी जी आप अपने बालक का कर कमल मुझे दीजिए, तब तो मैं हस्त रेखाओं को पढ़ूं। तब समझ में आए कितने चतुर थे। इसीलिए जो हाथ की रेखा कि स्पर्श मिल जाए प्रभु का, और वो छोटा सा दिव्य प्रभु का हस्त कमल भगवान शंकर ने स्पर्श पाया और दिव्य आनंद। और फिर वो भविष्यवाणी करने लगे, सारी लीलाएं राम विवाह तक सुना दी, आगे की कथा नहीं सुनाई। मां ने कहा, महाराज इतनी कथा सुनाए, मेरे बाल सब मंगल ही मंगल सुनाया, कुछ अनिष्ट तो नहीं है मेरे बालक के जीवन में। भगवान शंकर ने कहा, मां ये सृष्टि का जैसा नियम है, दुख और सुख दोनों ही होते हैं। अरे कुछ अनिष्ट भी है तो आप बताइए कुछ शांति का उपाय। भगवान शंकर ने कहा, हाँ मां उपाय तो धर्म शास्त्र में बड़े बड़े लिखे हैं, पर मेरे पास एक तत्कालिक छोटा सा उपाय है, मैं बता देता हूं। मेरे माथे में यहाँ एक दिव्य यंत्र है, और अगर आप अपने लाल का चरण इस यंत्र से छुला देंगे तो सारा अनिष्ट टल जाएगा। भगवान शंकर चाहते थे किसी तरह से प्रभु का चरण कमल मिल जाए अपने इष्ट का। पर मां बड़ी सावधान। मां ने कहा, नहीं महाराज आप ब्राह्मण तेजस्वी महात्मा और हम ठहरे क्षत्रिय, इतना बड़ा अपराध पाप मेरे बालक का चरण में आपके सिर पे नहीं, ये संभव नहीं है, मैं और कोई उपाय बता दीजिए। भगवान शंकर को इतना पश्चाताप हृदय में हुआ। उन्होंने कहा, मैं देवता से नर बना तो कर कमल मिल गया, और अगर चरण कमल चाहिए तो बानर बनना पड़ेगा, ये निश्चित हो गया। बानर बने बिना काम नहीं होगा। और इसलिए भगवान शंकर श्री हनुमान जी के रूप में भगवान श्री राम के चरण कमल मिल जाए, चरण की सेवा मिल जाए। सेवा करने के लिए कोई उच्च वर्ण में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। अगर प्रभु की सेवा आप करना चाहते हैं, बंदर का भी स्वागत है। जो सारे दोषों से युक्त है, प्रभु उनको भी स्वीकार करते हैं। ये संदेश हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर ने हमें दिया। तो भक्तों ने कहा कि हमारे लिए तो भगवान जो श्री हनुमान जी महाराज शंकर स्वयं ही है या शंकर सुमन है। अब महाराज जी चले कर्म योगियों के पास। अब कर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों से पूछा कि आपको श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र प्रेरक लगता है, कौन सा परिचय आपको प्रिय लगता है? उन्होंने कहा, हमको तो श्री हनुमान जी महाराज पवन तनय है, पवन नंदन का रूप हमको सबसे प्रेरक लगता है। और कथा क्या आती है? देखो पुराणों में भी कथा आती है कि
वो संदर्भ आप जानते हैं, जब देवर्षि नारद के जो है अहंकार को नष्ट करने के लिए, उनके मद को का मर्दन करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वो कथा आप पुराणों की जानते ही है। और वो ऐसा अद्भुत सम्मोहन था, देवर्षि नारद का तो प्रश्न ही नहीं, वो तो कथा दूसरी है। पर भगवान शंकर ने जब सुना कि भगवान विष्णु ने, हरि ने जो है मोहिनी रूप धारण किया, तो उनके हृदय में जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस रूप का दर्शन मिल जाए। और भगवान विष्णु ने बहुत रोका, पर भगवान शंकर ने कहा ना, मैं क्यों वंचित रह जाऊं, मैं भी चाहता हूं। और तब प्रभु ने उनके समक्ष जब वो विश्व मोहिनी रूप प्रकट किया, भगवान शंकर इतना आकर्षण उन्होंने अनुभव किया, पुराणों की जो कथा आती कि दौड़ पड़े, भागे उनके पीछे। और वो आकर्षण का प्रभाव क्या हुआ कि उनका जो दिव्य तेज, उनका वीर्य था, वो स्खलित हो गया। अब भगवान शिव का तेज उस समय पवन देवता ने देखा ये घटना को, और तब क्या किया, पवन देवता ने वो ले जा करके अंजनी माता जो वन में तपस्या कर रही थी प्रभु को पाने के लिए, पवन देवता माध्यम बने और वो वीर्य जा करके अंजना के गर्भ में उन्होंने कर्ण द्वार के द्वारा स्थापित कर दिया। ये कथा आती है। ये तो ठीक है कि इस तरह से वो पवन तनय हुए, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आप अगर और सूक्ष्मता से विचार करके देखें, जो पवन या वायु की भूमिका है, उनका पंच तत्व से सृष्टि निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मानस में आता है ना। इनमें से जितने भी तत्व है उन सभी अनिवार्य है जीवन के लिए, पर उनकी सबकी भूमिका, जल की, क्षिति की, गगन अगन की, अग्नि की, सबको हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। एकमात्र वायु ही ऐसा है, पवन ही ऐसा है। देखिए, जल के बिना, भोजन के बिना भी आप बहुत दिनों तक रह सकते, उपवास कर सकते, जल के बिना भी रह सकते, पर वायु के बिना रह पाना जीवन का पर्याय है। जो इतना अनिवार्य है, ये पवन देवता का कार्य, वायु देवता, पर कहीं वायु दिखाई देता है, कहीं पवन का दर्शन कर सकते हैं, जो अनिवार्य है जीवन के लिए। और इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि ये कर्म मार्गी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर एक सूत्र मिल गया साधना का, कि कर्ता दिखाई न पड़े, कर्म दिखाई दे पड़े। ये वायु देवता ने करके दिखाया, चाहे हमारे शरीर के रूप में देखे और चाहे सृष्टि में देख लीजिए। वायु की जो भूमिका है, हमारा शरीर भी, मन भी, वो तीन से ही तो बना हुआ है कि नहीं? वात, पित्त और कफ। और वात और कफ आप दोनों पंगु माने जाते हैं, जानते हैं कि नहीं? क्योंकि आयुर्वेद का खूब प्रचार है। शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों हैं, त्रिधातु से बना हुआ है। पर वात और कफ पंगु है और एक ही उनको चलायमान करते हैं, और वह पित्त और कफ पंगु है। वात ही गति प्रदान करता है, और इसलिए वायु नंदन, पवन नंदन, पवन पुत्र हनुमान जी कर्म योगियों के लिए वो ही हमारे लिए आदर्श है, परम प्रेरक है। तो कर्म सिद्धांतवादियों को तो संतोष हो गया। अब ज्ञानियों का प्रश्न आया। ज्ञानियों से पूछा कि बताइए, आपको श्री हनुमान जी महाराज के कौन सा परिचय प्रभावित करता है? उनका, हमको तो अंजनी नंदन हनुमान सबसे प्रिय है। अंजनी नंदन क्यों चाहिए? कठिन तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? सबको? पीछे वाले मौन बैठे हैं, समझ में आ रहा है? अंजनी नंदन इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान मार्ग की जो साधना है,
ज्ञान का मतलब कि हमें वो सत्य का साक्षात्कार हो, उसके लिए दृष्टि चाहिए। मैंने कथा के प्रथम दिन से ये चर्चा की थी, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उरगारी। ये अंतश्चक्षु हमें जब होंगे तभी हमारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर का हमें साक्षात्कार, वो दृष्टि हमें चाहिए। पर हमारे साथ समस्या क्या है, अगर दृष्टि रुग्ण है, मैंने कहा मोतिया बिंदु अगर दृष्टि पर हो गया है तो दर्शन सत्य का साक्षात्कार हृदयस्थ है प्रभु, पर उसका दर्शन नहीं होगा क्योंकि रुग्ण है। तो क्या किया जाए, उन्होंने कहा आपके नेत्र पर अंजन लगाने की आवश्यकता है। जब हम अंजन लगाएंगे तो वो कृपांजन के द्वारा हमारी दृष्टि उज्जवल हो जाएगी। और ये कृपांजन कौन दे सकता है, उनका अंजनी नंदन ही हमें वो कृपांजन देगा, तभी हमें ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें तो वही दृष्टि चाहिए। अब धार्मिकों की बात क्या कहे, उन्होंने कहा हमें तो केसरी नंदन नाम महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है। मैं तो अचानक ध्यान गया, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं। शरणागतों से पूछा महाराज जी ने आपको कौन सा रूप पसंद है, शरणागतों ने कहा हमें तो हनुमान ही बहुत पसंद है। नाम क्यों, उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान जी हमारे लिए प्रेरक है। और कथा ये आती है, अपना मान ही नहीं, इंद्र का भी जो गर्व था वो भी, जहां उन्होंने कथा आप लोग सब पुराणों की जानते ही हैं कि जब जो हनुमान जी महाराज ने बाल समय जब वो लीला अद्भुत की थी, ग्रहण होने वाला था और वो जो है सूर्य और चंद्र पर, तो उन्होंने जो सूर्य भगवान को निगल दिया, तो इंद्र देवता ने जो है जा करके, दोनों ने इंद्र देवता के पास जो है, कृपया एकाग्र होकर के श्रवण करें क्योंकि जितना समय है, शिकायत की कि ये तो सृष्टि के नियम के विपरीत है, ग्रहण तो होना ही चाहिए। और तब इंद्र देवता अपना हाथ में क्या लेकर के आए, वज्र, बहुत अच्छा चैतन्य है, वज्र लेकर के श्री हनुमान जी की ठुड्डी पर जहां प्रहार किया तो इंद्र का वज्र चूर चूर हो गया, उनका गर्व का भी हनन हो गया। हनुमान जी महाराज का वो नाम, शरणागतों ने कहा हमें तो हनुमान जी का वही रूप पसंद है। पर परम पूज्य महाराज ने कहा सबको तो पूछ लिया, हनुमान जी को क्यों ना पूछे कि आपके माता पिता कौन है। और श्री हनुमान जी महाराज के पास जब पहुंच गए तो कितनी मीठी बात कही हनुमान जी ने कहा, मैं तो यही चाहता हूं, जब प्रभु से मिलन हुआ, कल वो प्रसंग आपके सामने मैंने रखा था, प्रथम दिन रघुनंदन जी ने भी सुनाया था, ऋषि मुख पर्वत पर जो संवाद हुआ था, जब श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा प्रभु नाथ जीव कर माया मोहा सो निस्तरही तुम्हारे छोहा। ये मोह और माया से जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता, अपने प्रयास से नहीं हो सकता है, जब तक आपका छोह न मिले। ये छोह क्या है, तो परम पूज्य महाराज जी कितना सुंदर समझाते हैं कि माता पिता का प्यार अपने बालकों के प्रति सभी होता है, पर जो नवजात शिशु होता है, जो पूरी तरह से असमर्थ होता है, छोटे बालक के प्रति जो वात्सल्य होता है वो छोह कहा जाता है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे तो छोह की आवश्यकता है, तभी ये मोह मिटेगा, मैं इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु ने कहा अगर छोह जा चाहिए तो यहां नहीं वहां जाना पड़ेगा। और प्रभु ने उनको लंका भेज दिया। प्रभु ने दास के रूप में तो स्वीकार कर लिया, पर दास के रूप में हनुमान जी महाराज कह रहे कि समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें मोह की समस्या का समाधान करना है। केवल सेवक हो करके काम बनने वाला नहीं है। सेवक में और पुत्र में अंतर रहता है ना।
सेवक बहुत सेवा करता है तब स्वामी की कृपा प्राप्त करता है, और पुत्र को तो बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। हनुमान जी ने कहा मुझे तो मां पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। व्याकुल है, और वो दिव्य अद्भुत लीला जो है, पहुंच गए लंका में। सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए श्री किशोरी जी का दर्शन जब हुआ, इस दैन्य अवस्था में व्याकुल हो गए। और तब हनुमान जी महाराज अपनी समस्त कलाओं का प्रयोग करते हुए, सुंदर कांड में वो आप ग्रंथ है महाराज जी का सुंदर कांड की सुंदरता, क्योंकि अपने पास तो समय नहीं है, पर आप अवश्य इस ग्रंथ में पढ़े कि किस तरह से श्री हनुमान जी महाराज सारी कलाओं का, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब का प्रयोग करते हैं। और अंत तो गत्वा हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका में जा करके हनुमान जी बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करौ का भाई। हनुमान जी महाराज ने देखा रावण आया, श्री किशोरी जी को, माँ को धमका के डरा करके चला गया, और माँ व्याकुल है, दुखी है, माँ का दुख दूर कैसे करे। हनुमान जी ने क्या किया कि जिस संबल को मुझे प्रभु ने दिया है था, इस संबल के द्वारा मैंने सारी विघ्न बाधाएं पार कर दी, क्यों न मैं वही संबल माँ को दे दूं। यद्यपि देखा कि किशोर जी निरंतर जो है नाम जप कर रही है, वो आगे चल करके प्रभु से कह रहे पर श्री हनुमान जी ने कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली, राम नाम की मुद्रिका ऊपर से डाल दी, और चकित चितव मुद्री पहचानी। किशोरी जी पहचान गई कि ये तो राम नाम की मुद्रिका, मेरे प्रियतम की मुद्रिका कहां से आई। देखने लगी, पर मन में घबराई हुई कि ऐसा तो नहीं कि ये रावण बड़ा मायावी डुप्लीकेट अंगूठी ना बनाती हो। यहाँ आज कोई सराफ आए हुए हैं, डुप्लीकेट अंगूठी बन सकती है कि नहीं? हाँ, ये भी लोग स्वर्ण प्रभा वाले भी बैठे हैं, बन सकती है कि नहीं डुप्लीकेट? तो चितवत चकित श्री किशोरी जी अब घबराई हुई कि ये असली है कि डुप्लीकेट है राम नाम। अब हनुमान जी महाराज माँ की स्थिति समझ रहे हैं, क्या किया जाए, माँ का दुख दूर कैसे करे, राम नाम देकर भी नहीं समाप्त हो रहा है माँ का कष्ट। और तब हनुमान जी ने दूसरा अस्त्र का प्रयोग किया, रामचंद्र गुण वर्णन लगा, प्रभु की कथा सुनाना शुरू कर दिया। सुनत ही सीता कर दुख। यहां किसी के अभी इस समय दुख हो रहा है क्या? कालकृत दुख सता रहा है तो अभी कथा नहीं सुन रहे हैं आप। सुनत ही सीता कर दुख भागा, भाग गया भगवान राम का गुणानुवाद जहां हो रहा हो दिव्यानंद। और तब हनुमान जी महाराज, अब किशोरी जी ने कहा, कौन श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। हनुमान जी महाराज उसी रूप में देखिए, छोटे से कपि के रूप में मां के सामने कूद गए, और इतनी घबरा गई। वो संवाद जो हुआ, अब मां को विश्वास कैसे दिलाए, और तब बार बार कह रही, राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ। प्रभु का वो अंतरंग नाम का भी महामंत्र प्रयोग कर दिया, पर श्री किशोरी जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर सारी कथा, नर बानर ही संग कहूं कैसे। तुरंत सीता जी ने पूछा, हम कैसे विश्वास करें, कही कथा भई संगति कैसे। भगवान की कथा, अभी तक केवल भगवान की कथा सुनाई थी, पता चला अपनी कथा नहीं सुनाई थी। जब तब श्री किशोरी जी के वचन सुन, हनुमान जी के वचन सुन करके किशोरी जी के मन में विश्वास हुआ। और तब हनुमान जी कह रहे हैं कि ये जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास।
अभी दास के रूप में ही माँ ने माना स्वीकार किया, पुत्र नहीं मान रही, इतना कथा सुना दी, सारा संदेश सुना दिया, पर माँ अपना रही। तब हनुमान जी ने सोचा कि माँ का वात्सल्य कैसे जागृत हो। तो बड़ी विद्वत्ता की बात नहीं है उनका, ऐसी कुछ बात कर दे छोटे बच्चे जो कहते ना, बहुत अच्छी लगती है। हनुमान जी ने क्या, कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित ये रघुवीरा। माँ थोड़ा जो है और धैर्य रखो, सारे बंदर हम मिल करके आएंगे प्रभु श्री राम के साथ, और निश्चर मारी जो है भगवान श्री राम आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब जैसे ही माँ ने कहा, माँ ने सुना कि इतने बंदर आएंगे, तो माँ के हृदय में तुरंत वो वात्सल्य उमड़ पड़ा उनका। है सुत कपि सब तुम ही समाना, अरे मेरे लाल, क्या सारे बंदर इतने छोटे छोटे ही है तुम्हारे साथ? उनका ये राक्षस इतने बड़े विशाल है, ये कैसे उनसे युद्ध होगा? और तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि माँ ने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, और माँ को विश्वास देने के लिए कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयहु। और फिर मन संतोष सुनत कपिवाणी भगति प्रताप तेज बलसानी। माँ इतनी प्रसन्न हो गई, लुटाने लगी आशीर्वाद, और एक नहीं 5-5 आशीर्वाद। हो हुतात बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। 5-5 आशीर्वाद दिए। मुखर रूप में ऐसा आशीर्वाद श्री किशोरी जी ने पूरे मानस में किसी को नहीं दिया जैसे हनुमान जी को दिया है। भरत जी को भी मिला है आशीर्वाद, पर वहां तो किशोरी जी का मौन आशीर्वाद चित्रकूट में मिला हुआ है। सिया शीस दीन मन माही, पर हनुमान जी को तो मुखरित होकर के माने, पर हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं, निश्चेष्ट बैठे हुए। कोई इतना आशीर्वाद दिया, सारे गुण के निधान हो जाओ, पर हनुमान जी महाराज जब बैठे हुए, माँ समझ गए मेरे लाल को क्या चाहिए, माँ से अधिक कौन जान सकता है। और जैसे ही माँ ने कहा, करई बहुत रघुनायक छोहू, बस मेरे प्रियतम प्रभु तुमसे बहुत प्यार करे, और करई कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाहि दसी। ये चमत्कार कैसे हो गया परम पूज्य महाराज के? ये हनुमान जी का जन्म हो रहा है, ये 5 आशीर्वाद उनके पंचकोश का निर्माण माँ ने किया, और जब उसमें राम प्रेम का प्राण फूंक दिया, हनुमान जी चैतन्य हो गए, कृत कृत्य हो गए। ये सारे प्रेमियों ने कहा हमारे हनुमान जी का नया जन्म है, ये श्री जानकी जी के अनुग्रह विग्रह है। और इसीलिए आज सारे संसार में जिस हनुमान जी की पूजा हो रही है, वे जानकी नंदन हनुमान जी है। इसलिए आप ये झगड़े में मत पड़िए, ये विवाद में मत पड़िए कि वो वेश्री नंदन है, कि वो अंजनी पुत्र है। हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि परम जगत माता श्री सीता जी, जगत पिता भगवान राम मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर दे। ये उनकी आंतरिक भावना है हनुमान जी महाराज की। तो ऐसे श्री हनुमान जी जो सभी साधकों के लिए परम प्रेरक है, वो विश्व गुरु बनने के एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व धारण करते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज शाश्वत है, आज भी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे अंत में कहते, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो श्री राम किंकर